को मेरा वैदिक नमन। बच्चों, आज मैं अपने इस वीडियो के माध्यम से आपको नैतिक शिक्षा के पाठ 7 जिसका शीर्षक है राष्ट्रभाषा हिंदी, उसका अभ्यास कार्य करवाने जा रही हूँ। तो आइए बच्चों, शुरू करते हैं कठिन शब्दों से। कठिन शब्दों के साथ साथ मैंने उनके आपको अर्थ भी दिए हैं। पहला शब्द है संगठन। संगठन का अर्थ है संघ या बिखरी हुई शक्तियों को इकट्ठा करना। असंभव, असंभव का अर्थ है जो संभव ना हो। पूर्णतः, पूरी तरह से। सर्वसम्मति, सबकी सम्मति या राय से, जिसमें सभी का परामर्श मिला हुआ हो। एक मत, एक विचार। तथ्य का अर्थ है प्रमाण, फैक्ट्स जिसको बोलते हैं। आशंका, आशंका का अर्थ है संदेह। जय घोष, जय घोष का अर्थ है जय का नाद या जय का स्वर। ऊंची आवाज में जब हम जय का नारा लगाते हैं उसको कहते हैं जय घोष। नंबर 9 पर है अनुरोध। अनुरोध का अर्थ है प्रार्थना। और नंबर 10 पर है सर्वश्रेष्ठ, जिसका अर्थ है सर्वोत्तम। सर्वोत्तम मतलब सबसे ऊंचा या सबसे श्रेष्ठ। बर्खास्त, बर्खास्त का अर्थ है पदच्युत करना या निकालना, किसी को उसकी पदवी से हटाना, उसको कहते हैं बर्खास्त करना। अधिकारिणी, अधिकारिणी का अर्थ है अधिकार रखती है। अभिव्यक्त, अभिव्यक्त का अर्थ है प्रकट करना या बताना। और आगे हमारा जो शब्द है वो है भावनात्मक। भावनात्मक का अर्थ है भाव से भरा या भावपूर्ण। आइए बच्चों, अब इन कठिन शब्दों के पश्चात नैतिक शिक्षा के पाठ का अभ्यास कार्य करते हैं। पहला प्रश्न जो हमारे अभ्यास कार्य में दिया है पाठ 7 में, वो इस तरह से है। राजर्षि टंडन के बारे में पूछा गया है कि राजर्षि टंडन जो अभ्यास का हमारा था कि उन्होंने 15 वर्ष की जब अंग्रेजी भाषा को छूट दी जानी थी तो वे क्या चाहते थे। राजर्षि टंडन हिंदी भाषा के विषय में क्या चाहते थे। राजर्षि टंडन अंग्रेजी को 15 वर्ष की छूट दिए जाने के पक्ष में थे। में इसलिए नहीं थे क्योंकि वे संस्कृत निष्ठ हिंदी के पक्षधर थे। वे नहीं चाहते थे कि भारत में अंग्रेजी का अधिक प्रचार हो क्योंकि वे मानते थे कि भारत की एकता और अखंडता का प्रतीक हिंदी है। राजर्षि टंडन को यह आशंका थी कि यदि अंग्रेजी को 15 वर्ष की छूट दी गई तो हिंदी भाषा को भारत में अपना स्थान प्राप्त करने के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। तो जब ये कहा गया कि अंग्रेजी भाषा को भारत में 15 वर्षों की छूट दी जाएगी, 15 वर्षों तक अंग्रेजी भाषा को अपनाया जाएगा, तो इस पर जो राजर्षि टंडन के विचार थे वो इस प्रकार थे। बच्चों, प्रश्न नंबर 2 जो हमारा है उसमें कहा गया है कि आज भी हमारे देश में जो राष्ट्रभाषा को जो स्थान प्राप्त है उसकी समीक्षा करने के लिए कहा गया। अभ्यास कार्य का प्रश्न है, आज देश में हिंदी को राष्ट्रभाषा का स्थान प्राप्त है। हिंदी किसी एक क्षेत्र की भाषा न होकर समूचे देश की भाषा है। भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी जन जन में लोकप्रिय है। हिंदी भाषा भारतीयों की भावनात्मक अभिव्यक्ति, इसका अर्थ होता है भावनाओं को अभिव्यक्त अर्थात बताने में सक्षम है या उसका एकमात्र साधन है या माध्यम है। यह भाषा भारत की आत्मा है। इसके अभाव में, अभाव बोलते हैं कमी को, भारतीयता की अभिव्यक्ति नहीं हो सकती। राष्ट्रभाषा होने पर भी हिंदी भाषा निरंतर अपने सम्मान को प्राप्त करने के लिए संघर्षरत है। अभी भी इसे राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं मिला है, तो वह उसका संघर्षरत होना, उसे वह स्थान नहीं मिल पा रहा है जिसकी वह अधिकारिणी, अर्थात जो उसका अधिकार है अपने देश में राष्ट्रभाषा होने का। तो गुरु गोविंद सिंह ने हिंदी के लिए विशेष क्या किया। बच्चों, अगला तीसरा प्रश्न हमारा ये है कि हिंदी भाषा के लिए उनका विशेष योगदान क्या रहा है। तो गुरु गोविंद सिंह ने हिंदी के लिए विशेष योगदान दिया है। गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ में दीक्षित होने वाले, दीक्षित का मतलब होता है प्रवीण होना, एक्सपर्ट होना, अपने अनुयायियों को जो जय घोष प्रदान किया वो सारे देश के विचार से हिंदी में था। आज भी हिंदी में वही नारा लगाया जाता है। वो नारा था वाहे गुरु दा खालसा, वाहे गुरु की फतह। गुरु जी का 10वां ग्रंथ, जो 10वां ग्रंथ जो लिखा गया है वो भी हिंदी में ही है। प्रश्न नंबर 4 है हमारे पास बच्चों कि महर्षि दयानंद ने हिंदी में बोलने और लिखने का जो अनुरोध था महर्षि दयानंद से, वो किसने किया था उसके विषय में है। तो महर्षि दयानंद से हिंदी में बोलने और लिखने का अनुरोध
बंगाल की राजधानी कलकत्ता में ब्रह्म समाज के नेता केशव चंद्र सेन ने किया था। प्रश्न नंबर 5 है हमारे पास कि महात्मा गांधी ने अपना संदेश बीबीसी को क्यों नहीं दिया था? भारत के आजाद होने पर भी उस पर बीबीसी पर प्रसारित हुआ होने क्यों नहीं दिया था हिंदी में? तो महात्मा गांधी ने अपना संदेश बीबीसी को भारत के आजाद होने पर भी प्रसारित करने के लिए इसलिए नहीं दिया क्योंकि उन दिनों तक बीबीसी से हिंदी में प्रसारण नहीं होते थे। इसलिए गांधी जी ने यह कहकर उन्हें लौटा दिया कि दुनिया को भूल जाना चाहिए कि गांधी अंग्रेजी जानता है। वे हिंदी के पक्षधर थे। गांधी जी का अंग्रेजी में ना बोलना ही इस संदेश के प्रसारित ना होने का कारण बना। अर्थात जब बीबीसी में उनका ये प्रसारण होना था तो उस समय हिंदी भाषा में वो प्रसारण नहीं होता था, तो उनको अंग्रेजी में बोलने के लिए जब कहा गया तो गांधी जी ने उसको नकार दिया और कहा कि गांधी अंग्रेजी बोलना नहीं जानता है, क्योंकि वो चाहते थे कि उनका ये संदेश बीबीसी से हिंदी में प्रसारित हो। तो बच्चों, ये हमारा नैतिक शिक्षा का पाठ 7 का अभ्यास कार्य था। आशा करती हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से मैंने इसका अभ्यास कार्य और कठिन शब्द जो आप तक पहुंचाए हैं वो आपकी परीक्षा में और मददगार सिद्ध होंगे। इसी आशा के साथ कि आप मेरे चैनल को इसी तरह से स्नेह देते रहेंगे और मेरा चैनल आपकी समस्याओं का निवारण इसी तरह करता रहेगा। इसी आशा के साथ मेरा आपसे पुनः आग्रह है कि जिन बच्चों ने अभी ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वे शीघ्र अतिशीघ्र इस चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बटन अवश्य दबाएं, क्योंकि बच्चों जो भी नए वीडियो में अपलोड करूं किसी भी कक्षा के, वो आपके लिए सहायक सिद्ध हों। इसी आशा के साथ कि आप मेरे चैनल को इसी तरह स्नेह देते रहेंगे। नमस्कार।